G20 समिट को देखते हुए दिल्ली पुलिस के एसीपी ने तमाम 20 ताकतवर देश के शीर्ष नेतृत्व के स्केच बनाए हैं जो अपने आप में लोगों को आकर्षित कर रही हैं। इन्हीं को लेकर हमारी संवाददाता प्रियंका राय ने दिल्ली पुलिस के एसपी राजेंद्र कालका से खास बातचीत की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। तस्वीरें आपको ठीक मेरे पीछे दिखाई दे रही होंगी। ये तस्वीरें आपको बयां कर रही होंगी कि यहाँ पर कौन कौन से कैरिकेचर्स हैं। साफ तौर पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैरिकेचर है जो दिल्ली पुलिस के एक जवान ने अपने हाथों से स्केच किया है। और इस तस्वीर में आपको प्रधानमंत्री की वो मुस्कान ज़रूर दिख जाएगी जिस मुस्कान में वो क्षमता है कि भारत विश्व गुरु बन रहा है। 9 और 10 तारीख को G20 की अध्यक्षता दिल्ली करेगा, भारत करेगा और तमाम दिल्ली इसको लेकर तैयार है। जहां एक और अलग अलग तैयारी की जा रही है, हर तरीके से देश का नागरिक ये कोशिश कर रहा है कि इस इवेंट को मेगा इवेंट बनाया जाए, यादगार बनाया जाए और किस तरीके से जो G20 कंट्रीज़ हैं उनको ये बताया जाए कि भारत में क्या क्या काबिलियत है, क्या क्या क्षमता है। दिल्ली पुलिस के ही एक जवान हैं, एसीपी की भूमिका में है राजेंद्र कालका जी, वो हमारे साथ बात करने के लिए भी मौजूद है। उनसे ही जानेंगे कि इन कैरिकेचर्स को बनाने के पीछे क्या मकसद थी, क्या प्रेरणा थी और कितना समय लगा। सर, तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है कि कैरिकेचर्स बनाए गए हैं और देश के वो विश्व के वो 20 ऐसे कंट्रीज़ के लोग हैं, पावरफुल लोग हैं जिनके कैरिकेचर्स को आपने अपने हाथों से बनाया है। क्या मंशा थी, कितना समय लगा? G20 को आपकी तरफ से इस तरीके का ट्रिब्यूट कैसे सोचा आपने? ये बचपन से ही शौक़ था हमारा कार्टून बनाने का, तो बचपन से ही बनाते रहते थे। जैसे ही मौका मिलता था अपने टीचर्स के, अपने कलीग्स के, जब जैसा भी याद आ रहा मुझे, सभी के कार्टून्स बनाते रहते थे। और अलग अलग अपने जो है ओकेजन्स पे मैंने दिल्ली पुलिस के हमारे रेजिंग डे पर भी कई बार एग्जीबिशन लगाया है और किसी फंक्शन में भी लगा देते हैं। तो ये भी एक बढ़िया मेरे को आइडिया लगा कि जब G20 में बाहर से लोग आ रहे हैं अपने गेस्ट, क्यों नहीं इनका बनाया जाए। तो 1.5-2 महीने पहले मेरा ये आइडिया आया था। तब से ही मैं जैसे जैसे ड्यूटी के बीच में टाइम मिल जाता था तो कभी 1 बना दिया, कभी 2 बना दिया, धीरे धीरे करके जो है ये सारे के सारे बना दिए। और इसके अंदर यही है कि भी आप देख सकते हैं हर एक आदमी का अलग कोई फीचर होता है, तो इसके अंदर वो फीचर पकड़ना होता है बस, और उसी को वो तो कैरिकेचर की खास बात ये होता है कि हमें अपनी शक्ल जो है चेंज भी करनी है, एग्जैजरेट भी करनी है और पहचान में भी आनी चाहिए। अब धीरे धीरे करते करते प्रैक्टिस हो गई है, अब जो इसमें आनंद आने लग गया जो है। सर, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कुल 30 के आसपास जो हैं वो कैरिकेचर्स हैं। 20 कंट्री है, कुछ इन्वाइटीज़ हैं। आप दर्शकों को ज़रूर बताएं कि ये 30 कैरिकेचर्स क्या हैं, क्योंकि आमतौर पर G20 का मतलब 20 कंट्रीज़ हैं, तो ये 10 और कंट्रीज़ कौन कौन से हैं? G20 के अंदर क्या है कि 19 तो देशों के प्रमुख हैं और एक यूरोपियन यूनियन। तो मैंने यूरोपियन यूनियन के 2 के बना दिए, एक यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन काउंसिल। इनके जो प्रेसिडेंट हैं इनके भी बना दिए, तो 21 ही हो गए। 19 + 2 21 तो लीडर्स हो गए, प्लस 9 हमारे इन्वाइटीज़ हैं। ये नीचे वाली रो में जो यहाँ से जो है ये इन्वाइटीज़ हैं जो हमने हमारे जो गेस्ट रहेंगे। तो 21 और जो 9 21 30 कार्टून मैंने बनाए हैं। आपको दिल्ली पुलिस लगातार जो है वो G20 को लेकर तैयारियों में अपना इनपुट दे रही है। आप एसीपी की भूमिका में हैं। दिल्ली पुलिस कितनी तैयार है G20 को लेकर? किस तरीके से आप लोगों को कहा गया है कि आने वाले ये 3-4 दिनों में आप लोगों की क्या भूमिका होगी और कितने, अगर नंबर फोर्स की बात करें तो नंबर फोर्स कितना है जो दिल्ली पुलिस का तैयार बैठा है इस वक्त किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए? वो एग्जैक्ट नंबर तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन हमने दिल्ली पुलिस तो सक्षम है। इस तरह के काफ़ी अरेंजमेंट पहले भी दिए हैं, हम सफलतापूर्वक कर देते हैं। क्योंकि दिल्ली पुलिस एक देश की सबसे, आप कह सकते हैं कि एक्सपर्ट एक पुलिस है, रोल मॉडल है। दूसरी पुलिस भी हमारे यहाँ के देखती हैं कि किस तरह से इतने बड़े बड़े, क्योंकि दिल्ली में होने की वजह से तो यहाँ आए दिन कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। लेकिन ये काफ़ी बड़ा इवेंट है जिसके अंदर बाहर से इतने देशों के प्रमुख आ रहे हैं। तो हमें जो है पूरी उम्मीद है कि हर एक आदमी अपनी क्षमता के हिसाब से काम करेगा। लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं जो हैं, कभी कोई शिकायत नहीं, कभी कोई शिकवा नहीं। और ताकि हमारी खुशी इसी चीज़ में है कि भी ये किसी भी तरह से कोई किसी चीज़ की कमी नहीं रह जाए। तो इतनी मीटिंग हो रही है हर रोज़, बार बार रिहर्सल्स हो रही हैं। जब जनता सोती है तब इधर जगते रहते हैं, रात के 3-3 घंटे जाग पा रहा है स्टाफ खासकर जो है। तो लेकिन फिर भी ये खुशी है कि हमें एक बड़ा मौका मिला है कि गर्व महसूस करते हैं कि इतने बड़े इवेंट को हम सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो ये मन में ये रहता है, जब से वर्दी पहनी है तो इस चीज़ को मतलब एक गर्व सा महसूस होता है कि हमें इतने, मतलब हमारे ऊपर इतना
विश्वास है लोगों को, सबको पता है कि भी दिल्ली पुलिस निभा लेगी, पर हर बार हम इस चुनौती को पार कर देते हैं, हर बार हम सफल होकर निकलते हैं। इस बार भी पूरी आशा है कि इस कार्यक्रम को भी हम इसी तरह से करेंगे और दिल्ली पुलिस का नाम और रोशन होगा। तो देखा आपने कि किस तरीके से तमाम भारतीय अपने अपने तरीके से कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, पहल कर रहे हैं कि G20 के मेगा इवेंट को बेहतर बनाए, अच्छा बनाए। और साफ तौर पर शायद इस कैरिकेचर्स के माध्यम से जो 30 के 30 इन्वाइटीज़ कह ले या फिर परमानेंट मेंबर्स कह ले G20 कंट्रीज़ के, उनके कैरिकेचर्स को तैयार किया गया है। और इसमें तमाम वो ताकतवर देश हैं जो दुनिया के अर्थव्यवस्था में 80% कंट्रीब्यूशन देते हैं और उन्हीं के दम पर विश्व का वर्ल्ड जीडीपी तैयार होता है। ये देश, ये ताकतवर देश भारत आने वाले हैं। 9-10 तारीख काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस दिन को स्पेशल बनाने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। और इस कैरिकेचर के माध्यम से भी दिल्ली पुलिस एक ट्रिब्यूट भी दे रही है G20 इवेंट को कि किस तरीके से भारत अतिथि देवो भव और वासुदेव कुटुंबकम की जो थ्योरी है उसको अपनाता है और किस तरीके से हर भारतीय इस इवेंट को अतुल्य बनाने में लगा हुआ है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रोहन के साथ मैं प्रियंका राय, खबर फास्ट।